क्या बिहार में आरजेडी में बगावत शुरू हो गई है? मंगलवार को जहां एक और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं विधान परिषद के 5 सदस्य जेडीयू में शामिल हो गए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर निकलते मंगलवार सुबह तक राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुने गए ये 5 सदस्य अब इनको नीतीश का काम और जेडीयू का विचार अच्छा लगने लगा है। कोई कारण नहीं है, विकास के कोई नाराजगी आरजेडी से नहीं है। विकास के देखते हुए हम लोग नीतीश जी के और जदयू के हम लोग दामन थामे। भी ऐसा कारण ये नहीं था कि उनसे कोई ये हो गया, वो पहले भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, है ना। पार्टी बदलना और दूसरे जगह आना एक विचार की बात है। उधर जेडीयू इशारा कर रही है ये तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में कई और आरजेडी विधायक पाला बदल सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में तो ऐसे भी क्या होना है, सुपड़ा साफ होना है। उनको शुभकामनाएं हैं, नीतीश जी को शुभकामनाएं हैं। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किया है। हालांकि बिहार के लोगों का इससे भला नहीं होने जा रहा है, नीतीश कुमार का भला होगा। तो आप इतना देखिए कि 90 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री अपने आवास से घर से बाहर नहीं निकले, यही काम में लगे हुए थे। आरजेडी में जो कुछ भी हो रहा है वो संभावित था, क्योंकि डूबते हुए नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता। लेकिन साथ ही साथ सवाल यह भी है कि 15 वर्षों के शासनकाल के बाद अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राधाचरण सेठ जैसे विवादास्पद छवि को लेने में कोई परहेज नहीं है, तो आखिर बिहार में साफ सुथरी सरकार कौन देगा? पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। मनीष, आपने अपने पीस 2 में कहा कि डूबती हुई नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता, तो ये घबराहट है, डर है, पूर्वानुमान है? अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं, लेकिन जब कोई दूसरी पार्टी से बुलाया जाता है, अगर आगे इसको माने कि दूसरी आरजेडी से कुछ और लोग जाएंगे जिस तरीके की आशंका जताई है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो जेडीयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी का अलायंस हो, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर तो पहले ही तनातनी मची हुई है, तो वो और दिक्कत नहीं पेश करेगा? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर तनाव जो है वो आम बात है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए चिंता अब लोक जनशक्ति पार्टी नहीं रही, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने आप को बीजेपी के पीछे खड़ा किया है। तो सीट शेयरिंग पे जो भी बात होगी नीतीश कुमार की, वो बीजेपी से होगी। और यह भी सच है कि आरजेडी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक नीतीश कुमार के साथ आज नहीं, पिछले 2 सालों से संपर्क में हैं। वो उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका विधानसभा क्षेत्र का फिलहाल का जो जातीय समीकरण है शशांक, उसके अनुसार अगर वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हार तय है। वैसे में अब नीतीश कुमार को यह फैसला लेना है कि आरजेडी के आखिर किन किन विधायकों को वो पार्टी में शामिल करा सकते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें यह भी देखना होगा कि आखिर उन्हें वो फिर टिकट दिला पाएंगे या नहीं। तो यही सब कुछ जो है वो लालू यादव को भी मालूम है, तेजस्वी यादव को भी मालूम है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ पार्टी में जो विद्रोह है, उनकी कार्यशैली है, उस पर लोगों ने अब एक तरह से सार्वजनिक रूप से जो है मुखर होकर वो उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव को अपनी जो राजनीतिक कार्यशैली है वो उसमें बदलाव लाना होगा, क्योंकि कल की जो सबसे बड़ी खबर यह नहीं थी कि 5 विधान पार्षदों ने जनता दल यू का दामन थामा, बल्कि उससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इसलिए इस्तीफा दिया कि एक बाहुबली को उन्हीं के जिला में शामिल कराया जा रहा था। निश्चित रूप से लालू यादव अब रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोध के बाद उसे शामिल नहीं कराएंगे, लेकिन अगर वैसे नेताओं को भी अगर अपनी बात सार्वजनिक करनी पड़ रही है तो निश्चित रूप से आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। शशांक, शुक्रिया मनीष। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और कुछ दिन पहले उसके कुछ झलकियां भी दिखाई दी थी। अब जीतन राम मांझी भी जो गठबंधन की अगर हम बात करें तो वो भी आर्म ट्विस्ट करने में लगे हुए हैं।
अब भले ही कौन साथ होगा कौन नहीं होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन आरजेडी में खुद में अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा कि मनीष ने समझाया। इसके चलते एक वरिष्ठ नेता ने अपना पद छोड़ दिया है।